जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। आज मैं पुलिस विभाग से संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारियां लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूं, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर स्थित पुलिस विभाग का सबसे बड़ा कार्यालय, जहां पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ज्ञानी अधिकारी बैठते हैं। इस जगह को हम पुलिस मुख्यालय के नाम से जानते हैं। क्षमा कीजिएगा, शब्दों में त्रुटि हो गई। पुलिस मुख्यालय के नाम से जानते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय। यहाँ पर पुलिस विभाग के बड़े विद्वान अधिकारी बैठते हैं और उनकी ज्ञान की मैं आपको बता नहीं सकता, अपार ज्ञान है उनके पास। इस कार्यालय के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको। ये वही कार्यालय है, पुलिस मुख्यालय, जहाँ पर सब इंस्पेक्टर से निरीक्षक की और निरीक्षक से डीएसपी की डीपीसी, जो कि जनवरी में प्रक्रिया चालू होकर मार्च ख़त्म होते तक, अप्रैल ख़त्म होते तक के हो जानी चाहिए थी, आज लगभग 10 महीने बीतने को आ गए, इनकी प्रक्रिया ही ख़त्म नहीं हुई है। इसी कार्यालय में स्कूटनी निकाली जाती है और उस स्कूटनी को फुलफिल नहीं किया जा पा रहा है। इसके लिए इतने विद्वान अधिकारी, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ना तो ये जिम्मेदारी अपने लेते हैं, क्योंकि उसका भी आगे उदाहरण दूंगा मैं आपको, तो ना तो ये किसी का प्रमोशन कर पा रहे हैं, ना ही किसी का भला कर पा रहे हैं। इतने विद्वान हैं यहाँ के अधिकारी बैठे हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब इंस्पेक्टर से निरीक्षक की अगर प्रमोशन नहीं होगी और निरीक्षक से डीएसपी का प्रमोशन नहीं होगा, तो फिर नीचे से ऊपर का प्रमोशन कैसे होगा? नीचे से ऊपर का प्रमोशन जो होना है वो तो जिले से होना है, जिले से फिर मुख्यालय आएगा, लंबा प्रोसेस हो जाता है। जो मुख्यालय से मुख्यालय में प्रोसेस होना है, उसको तो ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इनके कितने गुणवान और विद्वान हैं, आप यहीं से कल्पना कर सकते हैं। इनके और कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि सहायक आरक्षकों को डीएसएफ बनाया गया था, और डीएसएफ बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने पूर्ण निर्णय लिया था कि इन जितने भी सहायक आरक्षक हैं सभी को डीएसएफ बनाया जाए। इन लोगों ने अपने ज्ञान का परिचय देते हुए सभी को डीएसएफ नहीं बनाया, और जिनको डीएसएफ बनाया है उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान ही नहीं रखा है। अब जब उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं रखा है, तो मैंने जानकारी मांगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इन्होंने मुझे जानकारी दी है कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, बस हमने शासन से मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय में भेज दिया है। अब जब जिम्मेदार ही कोई नहीं है, तो अब आप इनके ज्ञान का अंबार शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे लिए। और इनके विद्वानता का मैं परिचय देना चाहूँगा। ये कर्मचारियों की विभागीय जांच करते हैं, चाहे जिले में करें चाहे कहीं भी करें, बाद में मुख्यालय आते हैं। और एक कर्मचारी ने अपना निजी पत्र फेसबुक में डाला, उसको इन्होंने सजा दे दिया। भारतीय संविधान को तो ये मानते ही नहीं है, और अगर किसी को सजा देना हो, किसी का नुकसान करना हो, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं। लेकिन अगर किसी का भला करना हो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये देखते ही नहीं उस तरफ कि वो आप कितना भी चिल्ला लो कि ये आदेश है। तो एक कर्मचारी ने अपना निजी पत्र डाला, उसमें उसको सजा दे दिया गया। और इनकी विद्वानता का मैं परिचय देता हूँ। यहाँ पे 2 कर्मचारी हैं, एक सब इंस्पेक्टर है, एक हवलदार है। ये आपको कागज़ दिखाना चाहूँगा, देखिएगा। इस जगह मैं पॉइंट आउट करता हूँ, असिद्ध अप्रमाणित, असिद्ध अप्रमाणित, देख पा रहे होंगे, असिद्ध अप्रमाणित। ये असिद्ध अप्रमाणित जहाँ पे दिखा रहा है, उसमें भी सजा दे दिया गया है। जो प्रकरण असिद्ध और अप्रमाणित हो गया, उसमें आप किस आधार पर सजा दे रहे हैं? और यहाँ पर जब अपील की जाती है कि श्रीमान जी हमारे साथ गलत हो गया, असिद्ध अप्रमाणित मामले में हमें सजा दे दी गई है, तो हमारे यहाँ पे डीजीपी महोदय जो बैठे हैं उसे यथावत कर देते हैं।
यथावत जैसा है वैसे ही असिद्ध प्रमाणित को भी प्रमाणित पाया गया है बोल के सजा दे दिया गया है। डीजीपी महोदय से याद आया मुझे, आज जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी महोदय हैं श्री अशोक जुनेजा जी, बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी मैं इन्हें देखता हूँ तो मुझे महाभारत के एक पात्र याद आ जाते हैं। जिस प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह थे, वो इच्छा मृत्यु प्राप्त थे, जब उनकी इच्छा होगी तभी उन्हें मृत्यु प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार आज हमारे इस कलयुग में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे डीजीपी महोदय श्री अशोक जुनेजा जी हैं। इन्हें इच्छा सेवा निवृत्ति प्राप्त है। 2 बार इनकी सेवा एक्सटेंड हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इनकी सेवा एक्सटेंड हो जाए और ये जब तक चाहे तब तक सेवा करते रहें पुलिस विभाग में। लेकिन बस इनसे यही निवेदन है कि असिद्ध अप्रमाणित मामले को कम से कम एक बार देख लिए रहते सर, पढ़ लिए रहते। इस पे लिखा हुआ है असिद्ध अप्रमाणित मामले में कि जो शिकायत करता है उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। देखिएगा, मैं इस पे हाईलाइट किया हुआ हूँ, पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद भी आप अपने कर्मचारी को सजा दे दिए जो कि प्रमाणित नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप राज्य के डीजीपी हैं, तो मैं तो आपसे पूछना ही चाहूँगा, 2 बार एक्सटेंड हुई है आपकी सेवा, मतलब आप में वो काबिलियत है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि मुझे न्याय पाने के लिए या पुलिस विभाग के कर्मचारियों को न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, तो फिर आप लोगों के द्वारा विभागीय जांच का ढकोसला क्यों किया जाता है? जब आप न्याय ही नहीं कर सकते, न्याय हमें न्यायालय से ही लेना है, तो आप लोग ये विभागीय जांच वाली प्रक्रिया बंद कीजिए। क्योंकि जब आप उन नियमों को मानते ही नहीं तो उन नियमों के आधार पर कार्रवाई ही क्यों करते हैं? ऐसे बहुत सारे विडंबनाएं हैं, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। अब कुछ अच्छी बातें भी मैं बताना चाहूँगा। कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा प्रमोशन होगा और हम बस्तर से निकलेंगे। कई लोग रूटीन पोस्टिंग की इंतज़ार में है। तो उड़ती खबर आई है कि बहुत जल्दी पोस्टिंग लिस्ट आ सकती है। तो ये आप लोगों के लिए उड़ती खबर है, गारंटी तो हम भी नहीं दे सकते। तो जिन लोगों का सब इंस्पेक्टर से टीआई बनने का है, निरीक्षक बनने का है, बहुत जल्दी शायद उनको सौगात मिल सकती है। मैं पिछले कई महीनों से इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन बस हमें आश्वासन ही दिया जा रहा है। और निरीक्षक से डीएसपी की भी डीपीसी जो है, बहुत जल्दी इसे भी कंप्लीट करेंगे, ऐसा सुनाई में आ रहा है। ये सब उड़ती उड़ती खबरें हैं, खबरें हमारे तक पहुँचती हैं, पहुँचाई जाती हैं। जब हम आवेदन निवेदन लगाते हैं तो सूचना का अधिकार फिर लगाया हुआ हूँ मैं, इस पे जानकारी अभी इनका देना बाकी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जल्दी हो जाए और मेरे जो दोस्त यार भाई बहन जो भी बस्तर में लंबे अरसे से पड़े हुए हैं वो बाहर निकल कर आएँ। रूटीन पोस्टिंग की भी चर्चा है, शायद बहुत जल्दी रूटीन पोस्टिंग का भी आ जाएगा। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो लोग भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, तो जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का रिजल्ट जो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, उस पर अभी कोई हलचल नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि शायद बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाए। और एक उड़ती खबर हमारे पास ये भी आई है कि कुछ लोग चाहते हैं कि रिज़ल्ट ना निकले, तो उसके लिए भी अलग कार्रवाई हो रही है। लेकिन रिज़ल्ट निकालने वाला जो पक्ष है वो ज़्यादा मजबूती से दिख रहा है और शायद आप लोगों को बहुत जल्दी कुछ खबर मिले, अच्छी खबर मिले। इसके बाद जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए ख़ास है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है, क्योंकि जिला बल का जो वेटिंग लिस्ट था उसको क्लियर करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने तो बोल दिया है, तो जल्दी ही इस पर कार्रवाई होगी और जिला बल के वेटिंग लिस्ट वालों को सभी को ले लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जो सशस्त्र बल 2018 भर्ती के वेटिंग लिस्ट वाले हैं 417 लोग, उनको अभी नहीं लिया गया है, ना ही उनके लिए किसी प्रकार का पहल किया गया है। तो हमने जो आवेदन दिया था उस पर थोड़ी कार्रवाई चल रही है, ये सुनाई में आया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सशस्त्र बल में अभी 1880 पद रिक्त हैं और अर्दली पद जो होते हैं उसके 464 पद रिक्त हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी वेटिंग वालों को क्लियर किया जा सकता है सशस्त्र बल के।
और जो जिला बल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, अभी 7818 पद रिक्त हैं सिपाही की, तो उस पर जल्दी भर्ती तो कुछ निकली हुई है और कुछ निकलने वाली है, तो ये भी हो सकता है। सब इंस्पेक्टर पीसी का जो पद है 913 पद रिक्त है आज के डेट पे। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि आने वाले समय में ये भी एक अच्छा हो सकता है कि आप लोग तैयारी करते रहें। और जो सशस्त्र बल वेटिंग वाले हैं जो मुझसे लगातार पूछते रहते हैं कि भैया हमारा क्या होगा, तो अभी मेरे पास एक डेटा आ गया है, 1880 पद रिक्त हैं और जो ट्रेड के हैं उसके 464 पद रिक्त हैं। तो हम कोशिश पूरा करेंगे कि आप लोगों को लिया जाए विभाग में, और इसके लिए हर प्रकार से हम मेहनत करेंगे। बाकी मैं पुलिस विभाग के विद्वान अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें और थोड़ा सा ध्यान दें कि जिन कर्मचारियों को आपसे उम्मीद है, जो लोग आपसे उम्मीद लगा के रखे हैं, यदि आपसे नहीं हो पाती है सही तरीके से जांच प्रक्रिया या कोई भी प्रक्रिया, तो आप कृपया करके उन्हें स्पष्ट बोल दें कि आप सीधे न्यायालय की शरण में जाएं। आप उन कर्मचारियों का जीवन बर्बाद मत करें, उनका समय बर्बाद ना करें। आपकी विद्वानता पे हमें कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, और पिछले इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, पैदा होने से आज तक देख रहा हूँ कि कितने विद्वान अधिकारी रहे हैं। तो आपके गुणों पे मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बस निवेदन है कि आप कर्मचारियों का भला करें, और नहीं कर सकते तो उन्हें सीधे न्यायालय भेज दें। उन्हें लंबी प्रक्रिया से गुजारने के बाद न्यायालय जाने के लिए बाध्य ना करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।